सभी श्रोताओं को राम राम। आज आपके बीच में एक कहानी लेके आए हैं जिसका शीर्षक है जैसी करनी वैसी भरनी। जो इंसान जैसा करता है वैसा ही भोगता है। आइए आपको इस कहानी के माध्यम से बताते हैं। एक छोटा सा बालक, छोटा सा बच्चा खेल रहा, वो जेरा खोद रहा, एक डक्के के साथ खड्डा खोद रहा और मुँह ते कह रहा खड्डे वाले नूं कुआ तैयार आ, कुएं वाले नूं खड्डा तैयार आ। यानी जेरे वाले नूं कुआ तैयार, कुएं वाले नूं जेरा तैयार। मतलब जैसी करनी वैसी भरनी। राजा का मंत्री वजीर गश्त पर घूम रहा था, फिर रहा था। जब मंत्री ने उस लड़के की यह बात सुनी, वह ये बातें सुन के चकित रह गया। भाई छोटा सा बच्चा, छोटा सा बालक और बात इतनी बड़ी। उसने अड़ोस पड़ोस में पता कराया भी वो बालक बच्चा किसका। पता लगा भी एक विधवा औरत का बच्चा है, बाप स्वर्गवास हो रहे हैं। उसकी माँ ते मिला, बड़ी आर्थिक तंगी से थे, वो गरीब परिवार से था बच्चा। तो मंत्री ने उसकी माँ से बात करी भी ये बालक एक दिन देश का उज्जवल भविष्य बनेगा। छोटी सी उम्र, छोटा सा बच्चा, बात इतनी बड़ी। अब उसकी माँ ने सोचा भी चलो छोरे की ज़िंदगी बन जाएगी। मंत्री लाया कहन वजीर भी इस लड़के को मेरे दे दे, इसकी पढ़ाई लिखाई का, शिक्षा दीक्षा का प्रबंध मैं करूँगा। अब मंत्री उस बच्चे को ले जाता है। मंत्री के पास एक पहला है, वो उससे छोटा है बच्चा। अब मंत्री उसको ले गया, उसकी पढ़ाई लिखाई का प्रबंध कर दिया। बच्चा बड़ा होता चला गया। जैसे जैसे वो बच्चा बड़ा होता गया, मंत्री को पिताजी लग गया कहना दूसरे के लड़के की रीसमा ला ले जिस तरह मर्जी। अब दो बच्चे, एक बड़ा बेटा एक छोटा बेटा। मंत्री दिल्ली वाले बादशाह का वजीर था। एक दिन की बात, रोम शाह बादशाह का एक परवाना लिख के आ गया और दो लठोरियां, रूल मतलब एक सार गड़े हुए, लिख का भेजा भी इनका ये बताओ बे कौन सा सिरा ऊपरला और कौन सा निचला। एक सार रंदा मार का करके रंग करखा, कोई पता नहीं चलता भी कौन सा सिरा ऊपरला और कौन सा निचला। तो राजा ने दरबार लगाया, मुंशी मुसद्दी एहलकार मंत्री बिठाए, पूछा, किसी को पता नहीं चला भी इनका कौन सा ऊपरला सिरा कौन सा निचला। अब शांति का माहौल बन गया। मंत्री तो लगा कहने राजा भाई बताओ। मंत्री कह रहा जी मोल तो दो, देखते हैं काटेंगे कोई उपाय इसका, करांगे कोई मसला हल। अब लड़का भी 15-16 साल का हो गया था। जब मंत्री घर जाता है, वो लड़का देखता है उसको और कहता है पिताजी आज क्या बात, डिल्ले गोड्डे मड़क चाल उदास चेहरा। कह रहा बेटे आज रोम शाह बादशाह का एक परवाना और दो लठोरियाँ आई, वो किसी पर बताए नहीं भी कौन सा ऊपरला सिरा और कौन सा निचला। और धमकी दी रोम शाह बादशाह ने भी या तो इनका उत्तर दे दो और नहीं तो जंग उठ लो। लड़का लगा कहना, बड़ा समझदार लड़का था, बुद्धिजीवी था। ने बोलिया पिताजी कोई बात नहीं और मेरे को राज दरबार में ले जाइए, मैं बता दूंगा। मंत्री लगा कहना बेटे यहाँ राजा के मामले, यहाँ कोई ऊक चूक होगी काम खराब हो जाएगा। लड़का लगा कहना पिताजी ऐसी कोई बात नहीं, मैं बता दूंगा। अगले दिन लड़के को राज दरबार में ले गया। राजा का दरबार लग रहा था, मुंशी मुसद्दी एहलकार मंत्री पब्लिक बैठी थी। लड़का लाया कहना हाँ जी राजा साहब। कह रहा भाई ये दो लठोरियाँ आई हैं, बताना भी कौन सा ऊपरला सिरा कौन सा निचला। लड़के ने मौका कराया छोरे ना, देखा वाक्य नहीं पता चलता भी कौन सा ऊपरला सिरा कौन सा निचला। लड़का लाया कहना भी ऐसा जी राजा साहब, दो पानी की टप भराओ। पानी की टप आ गई, एक उसमें छोड़ दी एक उसमें छोड़ दियो, जो रूल लठोरी थे। इब जो निचला सिरा तो पानी में नीचा हो गया और जो ऊपरला सिरा तो ऊपर हो गया। यो आज भी हम देख सका लकड़ी का जो निचला सिरा वो भारी हुआ। बता दिया, निशानी ला दी भी ये ऊपरला सिरा या निचला सिरा। चलो जी, कुछ दिन के बाद रोम शाह बादशाह का एक परवाना और दो घोड़ियाँ आ गई, एक नैन नक्शे एक रंग रूप। ले भी दिल्ली के राजा या तो न्यू बता दे इनमें कौन सी मार कौन सी दी और नहीं जंग उठ ले। फिर हाहाकार मिच गया, फिर किसी को पता नहीं चला। उसी तरह वही कहानी हुई। मंत्री ने मोहलत मांगी, घर गया। लड़का लाया कहने क्या बात पिताजी। कह रहा भाई निन्यो बात है। और रोम शाह बादशाह का परवाना आ गया, दो घोड़ियाँ, बताओ कौन सी माँ कौन सी बेटी।
और कुछ नहीं पता चलता। कह रहा पिताजी कोई बात नहीं, और मैं बता दूंगा, और मन्नू राज दरबार में ले चलिए। अब लड़के को राज दरबार में लेके वही बात, राजा का दरबार सज रहा था, मंत्री महोदयगण बैठे थे। राजा लाया कहने भाई कैसे पता लगेगा भी कौन सी नमा मार कौन सी दी, कौन सी माँ कौन सी बेटी। वो लड़का लगा कहने जिस लड़के को वजीर ले आया था, कह रहा जी राजा साहब इनको एक तालाब में ले चलो गहरे पानी में, वहाँ पता लगेगा। अब दोनों घोड़ियाँ को पानी में ले गए, पानी में तरिया दी। वो जुड़सी माँ थी वो अग्गा लगली, जो दी थी उसने उसके पूड़े पर मुँह धर लिया। कह रहा राजा साहब निशानी लगाओ, यो अगली माँ है और पिछली बेटी। वो सवाल भी सही था, रूम से बादशाह सहमत हो गया। कुछ दिन के बाद एक परवाना लिख का आया, ले भी दिल्ली के राजा या तुम्हारी ये बात बता देर नहीं जंग उठ ले। वो बात के थी असल की कमसल, कमसल की असल, कचहरी का कुत्ता और गद्दी का गधा के हुआ। फिर हाहाकार मच गया, यह बात किसी पर नहीं बताई गई। वो बात फिर छोरे तक पहुंच गई। छोरा आ गया राज दरबार में, ले कहने के बात न्यून्यो बात भाई लड़के। अब लड़का कहता है राजा साहब उनको उल्टा परवाना लिखो, एक जो बात तो थी तुरंत बताने की वो तो बता दी, इस बात में लगा टाइम। उसको बोलो भी मारे को 6 महीने का वक्त चाहिए, 6 महीने का टाइम चाहिए। अब लिख दिया परवाना, 6 महीने का टाइम आ गया। छोरा राजे ते लगा कहन राजा साहब मेरे को 5-10 नौकर 10-20 घोड़े दे दो, रथ दे दो और धन दे दो, मैं यहाँ बातें बता कही फिर वापस लौटूंगा अपने वतना में। राजा ने सारी व्यवस्था कर दी, धन दे दिया, नौकर दे दिए, घोड़े दे दिए। अब वो लड़का लेकर चला गया रोम शाह बादशाह के सीमा पर जाकर अपने तंबू लगा लिए और राजा के दरबार में जाना शुरू कर दिया। राजा के दरबार में जाना शुरू करया। राजा के दरबार में जाए करा आए करा, ना कुछ कहे करा ना सुने करा। एक पुलिस वाले गला याड़ी लगी, जिगरी यार बन गया पुलिस वाला। ये वो रोज उसकी सभा में जाए करा आ करा। राजा का भी ध्यान पड़ा एक दिन भी, वो लड़का काफ़ी दिन ते आवार जावा, ना कुछ कहता ना सुनता ना बोलता। एक दिन राजा लाया कहन भाई लड़के तो कौन आ, कहाँ ते आया, के तेरा नाम, कौन सा तेरा गांव, ना कुछ कहता ना सुनता। लड़का लाया कहना राजा साहब मैं हूँ घोड़े का व्यापारी, आपके राज्य में आए हैं, कुछ घोड़े बेच दिए हैं, कुछ बेचने रह रहे हैं, कुछ दिन रुकांगे आपके यहाँ और थोड़े दिनों के बाद चले जाओगे। राजा लाया कहना भाई बड़ी खुशी की बात है लड़के, कोई किसी चीज़ की मदद की लोड़ हो तो हमारे को बताना, हम तेरी मदद कराएंगे। कह रहा ठीक है राजा साहब। अब वो पुलिस वाले के साथ उसकी यारी थी। पुलिस वाला रंडी के घर जाए करा था, रंडी के कोठे में। वो उस टाइम की रंडी की जो फीस थी 2 रुपये थी, वो 2 रुपये देख रहा। वो लड़का भी उसके साथ चला जाएगा पुलिस वाले के, लेकिन वो कोई ऐसा गलत काम ना करेगा और 2 रुपये वह भी फीस के दिया करा। अब ये कुछ दिन चलता रहा, राजा के भी इतना चढ़ गया वो लड़का। एक दिन की बात, राजा ने वो लड़के को बुलाया, कह रहा भाई लड़के हम आज जंगल में शिकार करने चलेंगे और मेरे साथ जाना। लड़का लाया कहना महाराज आज की तो मेरे को माफ़ी दो, हम कल चलेंगे। कह रहा ठीक है कल इतने बजे आ जाना, हम जंगल में जाएंगे शिकार खेल कर आएंगे। कह रहा ठीक है राजा साहब। अगले दिन उस लड़के ने क्या कराया, उसने पता था भी राजा क्या क्या कमज़ोर होती हैं। एक चटपटा पानी तैयार किया जैसे स्कंजमी टाइप, अच्छे मसाले डाल के खट्टा मीठा पानी तैयार कराया, और एक करी दाल तैयार अच्छी चटपटी, उसमें प्याज वगैरह नींबू निचोड़ के अच्छी चटपटी दाल तैयार करी। अब राजा और लड़का शिकार खेलने चले जाते हैं। गर्मियों की मौसम है, शिकार खेलते खेलते राजा को प्यास लग जाती है। राजा कहता है भी लड़के पानी की प्यास लगी और पानी का कोई प्रबंध करो, पानी देखो कोई बोड़ी बाड़ी मिला। लड़का इधर उधर गया, पानी नहीं मिला। नंबर 1 तो पानी मिला भी नहीं, और नंबर 2 अगर पानी मिलता भी वो लड़का उसने पानी तक पहुँचने नहीं देता, क्योंकि लड़के ने अपना जमूदा जो देना था। अब काफ़ी टाइम के बाद जब पानी नहीं मिला, राजा लाया कहना भाई लड़के मेरे तो प्राण निकल जाएंगे और मैंने पानी की बहुत प्यास लगी, अगर मैंने कुछ देर और कुछ समय और पानी ना मिला तो मेरी मृत्यु निश्चित है, मेरी मृत्यु हो जाएगी, और लड़के मेरी जान बचा। लड़का लाया कहना राजा साहब मेरे पास पानी तो है, पर वो आदमिया का पानी नहीं है, मेरे पास पानी है घोड़े का। अगर आप अपनी जान बचाना चाहो तो वो पानी पी सकते हैं, और
जीवन से बढ़कर कोई चीज़ नहीं, और आपके प्राणों को बचाने के लिए वो पानी बेहतर है। राजा समझौता कर लेता है, कह रहा भाई तो मेरे को घोड़े वाला ही पानी पिला दे, और जान बची। तो लाखों पाए, लौट के बुद्धू घर को आए। अब लड़के ने वो पानी बहुत अच्छा चटपटा तैयार किया था। प्यास में पानी तो अपना जो आम पानी फोका पानी है वो भी बड़ा स्वाद लगा, और वो तो एक किस्म की बड़ी चटपटी शिकंजमी थी। जब लड़के ने राजा को पानी पिया, राजा की रूह खुश होगी, आत्मा खुश होगी, राजा खुश हो गया। कह रहा वाह भाई लड़के, अरे तन्नो मेरी जान बचा दी, और इतना स्वादिष्ट पानी। कह रहा लड़के मेरे को भूख भी लगी है और कुछ खाने को। लड़का कह रहा राजा साहब वही बात है, अपना आदमियों का तो कोई नहीं है खाने का ऐसा कुछ, पर मेरे घोड़े की दाल है मेरे पास, और चाहो तो आप थोड़ी भूख मिटाने के लिए वो दाल खा सकते हैं। राजा ने सोचा कि जब घोड़े का पानी इतना स्वादिष्ट हो सकता है, वो दाल भी बड़ी स्वादिष्ट होगी। कह रहे थोड़ी खिला दे। जब लड़के ने वो दाल दही खाई, चटपटी दाल थी, राजा खुश हो गया दाल खा का, आत्मा निर्मल होगी, खुश होगी। अब शाम हुई, कह रहा भाई लड़के चलो अपने राज दरबार में चलते हैं। चल पड़े। अब सारी रात निकल गई, राजा को नींद नहीं आई, यही सोचता रहा। उस लड़के के घोड़े का इतना बढ़िया पानी, उस लड़के के घोड़े की दाल इतनी चटपटी, इतनी स्वाद, अरे भाई वो कैसा पानी पीता होगा, वो कैसा खाना खांदा होगा। इसी तरह रात निकल गई। वो इस वेर राजा ने दरबार लगाया, मुंशी मुसद्दियालकार मंत्री बुलाए, और अपने मंत्रियों को लगा कहन, न्यू बोले भाई मंत्रियों मेरे को एक बात बताओ, अगर कोई किसी की मरते की जान बचा दे, किसी को जीवन दान दे, उसको क्या इनाम देना चाहिए। अब मंत्री लगे कहन महाराज सरकार आप क्या कहना चाह रहे, हम कुछ समझे नहीं, आप स्पष्ट बताओ। राजा कह रहा भाई मंत्रियों, कल मेरे प्यास के कारण प्राण निकलने लगे थे, प्राण निकल ही जाने थे, इस लड़के ने मेरे को पानी पिया के मेरे जान बचाए और खाने को भी दिया। मैं इससे बड़ा प्रसन्न हूँ, और मैं चाहता हूँ इस लड़के को क्या इनाम देना चाहिए। मंत्री महोदय गण हाथ जोड़ कर ले कहन महाराज मुँह छोटा बात बड़ी, ये लड़का भी नौजवान है और आपके पास लड़की बड़ी नौजवान है, आप इसको अपनी लड़की का डोला दो, लड़की अभी घर बस जाएगा। राजा खुश हो गया। राजा लाया कहन वाह भाई वाह मंत्रियों, और आपने मेरे मुंह की बात छीन ली, और मैं भी चाहूँ था इसके साथ मेरा कोई संबंध जुड़े। अब राजा अपनी लड़की की शादी उस लड़के से कर देता है जो जिस लड़के को मंत्री ले आया था, पालिया पड़ोसिया बढ़िया कराया, यानी वो दिल्ली से आया था रोमशाह बादशाह का जवाब देने के लिए। अब बड़ी धूमधाम से शादी कर दी जाती है, और उस लड़के को कोई राज दरबार में ओहदा दिया जाता है। कुछ दिन बीतते हैं। अब लड़के को ख्याल आया कि वो भी समय बीतता जा रहा है, 6 महीने का टाइम लिया था और उस बात का उत्तर भी देना है। तो लड़के ने क्या किया, कुछ भेद भी आ गया था, जान पहचान हो गई थी। एक दिन की बात, राजा का एक लड़का था रोमशाह बादशाह का, छोटा सा कोई 10-12 साल का, उसने उस लड़के को चक लिया, अपहरण कर लिया, जाकर अपने तंबुआ में छोड़ दिया। उस लड़के को समझाया भी तेरे को 2-4 दिन यहाँ रखेंगे, आपने जिस चीज़ की ज़रूरत है वो चीज़ मिलेगी, आपने कोई भी किसी तरह की चिंता नहीं करनी, और हमारा कोई मिशन है, कोई जमूदा देना है, राजा के साथ कोई बात है जिसका उत्तर देना है, कुछ दिन के लिए रखेंगे, आपने किसी तरह की भी परेशान होने की ज़रूरत नहीं, कोई आपको परेशानी नहीं देंगे। लड़के को समझा दिया। अब लड़का एक टाइम नहीं घर पहुँचा, 2 टाइम, एक दिन नहीं पहुँचा, भगदड़ मच गई, हाहाकार मच गया। राजा ने पर्चे पड़वा दिए, डंडोरा पटवा दिया, मन्यादी करवा दी, गांव-गांव, गली-गली, घर-घर भी ऐसे करके मेरा लड़का अपहरण हो गया, गुम हो गया, भी कोई बताओ। और जिसने बताया और पता चला उसको मुंह मांगिया इनाम मिलेगा जो मांगेंगे। और दूसरी बात, जे किसी ने मेरे लड़के के साथ कोई यूक चूक करने की बात करी और वो पता चल गया, उसका जन बच्चा, उसका बाल बच्चा कोल्लू को पीट दिया जाएगा, यानी सारे टाबर को सूली तोड़ दिया जाएगा। यह बात जब घर घर पहुंच गई, एक दिन जो राजा की लड़की थी, उस लड़के की पत्नी बन रही थी, वो लगी कहन जी महाराज आप सवेरी ना दो का जावा और शाम नो बड़ा, मारा रोटी भी नहीं लख रही, मामी इतने चिंतित मेरा भाई गुम हो रहा और आपनो कोई परवाह ही नहीं, आपका भी धर्म बना। बोला कहना भी जे तेरा भाई खो रहा, मेरे पास इस बात का मेरे पा क्या असर खो रहा तेरा भाई। लई कहन जी आप ऐसा क्यों बोल रहे हैं,
मेरा भाई अजय तेरा भी तो साला हुआ, इकलौती संतान है राजा की, और आपनु कोशिश तो करनी चाहिए ढूंढने की, और आप लापरवाह, कोई परवाह ही नहीं कर रहे। अब वो लड़का कह रहा ले सुन ले बात, मैनू ना तेरे भाई की परवाह करने की जरूरत थी ना है, और तो मैनू के सोच रही भी मैं तेरा असली में पति हूँ या असली में राजा का मैं दमाद हूँ, जमाई हूँ। और मारी तो राजा गला प्राणी कोई खुंदक थी, बदला लेना था राजा से, और तेरा भाई तो मैनू कत्ल कर दिया। और जे तेनों नहीं यकीन आंदा, मैं शाम ने उसका सिर लिया कर दिखा दूंगा। अब शाम को वो लड़का एक तरबूज ले आता है, तरबूज को पाँच लगा के कुछ रंग लगा के एक थैले में लपेट लेता है, आके अपनी घर वाली को कहता है लाइए ये उस तेरे भाई का सिर है राजा के लड़के का, और इसनो मैं उरी खड्डा खोद का एक जेरा खोद का दबूंगा, ताकि मेरे को पता चलता रहे कि मैंने अपने बुजुर्गों का, अपने पूर्वजों का और इस रोमशा बादशाह से बदला ले लिया। अरे एक बात सुन ले भगवान, और तन्नो यह बात बताने की जरूरत नहीं, जे तन्नो यह बात बताई पता लग गया राजा नू, मैं तो फांसी टूटूंगा ही, तो भी विधवा बनेगी। और दूसरी बात तो मेरी पत्नी भी आ, और तेरा धर्म और फर्ज हो, यह भी तेनों मेरा कहना मानना चाहिए, और चुपचाप ये ज़िंदगी जिस तरह गुजारी है गुजार दी रहे। अब क्या करें, दुख की बात थी, एक बहन का वो भाई था, और बाकी सियाने आदमी कहते हैं कि औरत का ज़्यादातर आजमा भी कम होता है। एक दो दिन लिखड़िया, एक नैन राजा की लड़की के कंगी बाल करना आए करा थी, पोचा पाचा मार देती, घर का काम संभाले करा थी। नैन कहते नाई की जात बड़ी चंचल होती है, वो नैन लगी कहन भी पता लगा तेरे भाई का कुछ, लई कहन ना कुछ नहीं पता लगा। भाई कमाल होगी, जब राजा के लड़के का नहीं पता लगा और आम आदमियों का तो कैसे पता लगेगा। अरे भाई पता नहीं मर गया कि बच गया, के बन रही होगी, छोटा सा बालक छोटा सा छोरा। बस दो चार बातें उरा परा की करी नैन नू, और बस उसके मुँह ते लिकड़ के नहीं बोलिए बताइए तो है नागा। अरे कड़ा था वजूंदा, और तो कत्ल कर दिया, मार दिया। हाँ किसनू, ये मेरे घर वाले नो, राजा के जमाई नो, और तेरा फलाना लगा। और देखिए वो आज जोड़ का कह रही है तो अग्गा ना बता दिए, और मैं तो मरूंगी तो भी मरागी। नहीं बोलिए जब तो ही नहीं बता रही, मैं क्या नहीं बताऊँ थी, कह भी गई नैन। अब तो नैन का भी फारा आ गया, उसके कर का बाल उल्टे सीधे मार का दो कंगी उरा और दो परा, और चल पड़ी, और जाकर अपने नाई ते लही कहन जय रे तो पड़िया सोवा, और जा राजा पा, और न्याम कमाने का मौका, और राजा न को भी तेरा लड़का कत्ल कर दिया तेरे जमाई नू, और तनो बहुत न्याम मिलेगा। अब नाई दौड़या दौड़या भाज्या भाज्या राजा के दरबार में पहुंच गया। प्रणाम राजा साहब, प्रणाम, आओ महाराज। महाराज लग्या कुछ लड़के का पता छोरे का? ना भाई लग्या नहीं पता। कमाल की बात है राजा साहब, पता लगता भी नहीं। क्या मतलब तेरा कहने का? मतलब यो तेरा लड़का कत्ल कर दिया। किसनो? तेरे जमाई नो। तेरे ते कौन कह था? मेरी घरवाली। तेरी घरवाली ते कौन कह था? तेरी लड़की। अब राजा को गुस्सा आ जाता है, क्रोध आ जाता है। राजा क्रोध में अपनी अकल बुद्धि को भूल जाता है और आदेश देता है अपने सैनिकों को, जाओ भाई जहाँ भी मेरा जमाई मिले उसको पकड़ के ले आओ और ले आकर फांसी तोड़ दो। अब जो भी सैनिक पुलिस वाले उसको पकड़ने के लिए जा रहे थे, उन्हीं के अंदर उस पुलिस वाले की भी ड्यूटी क्यों ना लग जा, जिनसे उसका मित्र था, यार था, जिगरी यार था। अब वो जब गए, वो लड़का घर भोजन कर रहा था, रोटी खा रहा था, जाकर पुलिस वाले ने हथकड़ी लगा ली। लेकिन चल भाई फांसी टूटागा। कह रहा भाई की जुल्म की जुर्म, तनु राजा का लड़का कत्ल कर दिया, उस जुर्म तो फांसी टूटागा। अब वो लड़का लेकिन पुलिस वाले थे जो उसका याड़ा था, यार था, लेकिन भाई दोस्त यार तो मेरा मित्र है, तन्ने तो असली तो चाहिए था टालना, मेरे को कोई इतला देनी थी, वे फरार हो जंदा, भाग जंदा, पता नहीं कितने दिन लिकड़ जंदे जब तक मेरे को पकड़ दे, पकड़या जांदा ना पकड़या जांदा। और चलो खैर यो तो तेरे पास शान नहीं मारा गया, पर कम से कम यो रोटी खा लियो मैं, 2 रोटी खा ली, 2 थाली में पड़ी है, मनु खा लेने देर फिर चलेंगे। पुलिस वाला सरेआम सीधा हो गया, नहीं बोले भाई रोटी राटी का मनु कोई पता नहीं, पूरा तो नौकरी का सवाल है और नौकरी चली जाएगी। उन्होंने आक करी ना दाक उसका हथकड़ी लाका वो रोटी नहीं छुटवा दी थाली में और हथकड़ी लाका चल पड़े। अब उसको हथकड़ी लगा कर ले जा रहे थे, रास्ते में रंडी का घर आता है, रंडी का कोठा घर।
अब जब उसने देखा अभी यहाँ तो यार हो एक रहा थे, यार यो यार यार का हथकड़ी ला कर ले रहा। अरे के रोला वो ले कह रहे पुलिस वाले इसका क्यों हथकड़ी लाई लड़के का। पुलिस वाला लाया कहना इसको फांसी दी जाएगी। किस जुर्म में? इसने राजा के लड़के को कत्ल कर दिया, उस जुर्म में फांसी दी जाएगी। अच्छा भाई एक बात सुन ले, राजा ने कह दिए जब तक मैं राज दरबार में नहीं पहुंच जाती छोरे का बाल भी बंगन हो जा। और फांसी की तो बात दूर, इतनी सुनकर वो लड़के को चले ले गए। जब फांसी लगे तोड़ने वो सैनिक पुलिस वाला लगा कहने जी उस रंडी का आदेश है, उसने कहा भाई जब तक मैं दरबार में नहीं पहुंच जाती छोरे ने फांसी ना हो जा। अब वो कुछ देर वास्ता फांसी रुकी, रंडी आई, आखिर जुर्म के मुताबिक उसको फांसी तो मिलनी थी पर कुछ देर वास्ता फांसी रुकवा दी रंडी ने। तो जी क्या होया, अब फांसी तोड़ने से पहला राजा लगा कहन या उसके मंत्री मरने से पहला आखिरी इच्छा पूछा कुछ खाना पीना न्यू बोला जी ना, कुछ कहना सुनना न्यू बोला जी हाँ कहना सुनना। राजा साहब किस जुर्म में फांसी दे रहे आप? कह रहे भाई तूने मेरा लड़का कत्ल कर दिया, उस जुर्म में फांसी दे रहे। न्यू बोला राजा साहब आपका के सबूत? बेमनो तेरा लड़का कत्ल कर दिया। न्यू बोलिया भाई नाई कह रहा, नाई नो नैन कह रही, नैन नो मेरी लड़की कह रही तेरी घर वाली। न्यू बोलिया जी तो कोई बात नहीं और आप फांसी तो बेवजह दे रहे। न्यू बोलिया चलो बकवास बंद कर इसको फांसी तोड़ो। न्यू बोलिया जी एक बात सुनो राजा साहब फांसी तोड़ दियो, फांसी फिर तोड़ियो पर तेरा लड़का तो जीवित था। कह रहे ऐसे कैसे? न्यू बोलिया हाँ जी जीवित था और मेरे गला नौकरा ने भेजो, तेरे सैनिकों ने भेजो और मैं तेरे लड़के ले आऊँ। राजा जब भी कहता भी जाओ और इसके साथ जाओ। अब वो अपने उसमें तंबुआ में चले गए, लड़के को ले आए, लड़के को समझा रखा था पढ़ा रखा था। लड़का आया आकर अपने पिता का जप्फी भर ली। राजा लगा कहने नहीं बोला बेटे तो ठीक है, कह रहे हाँ पिताजी मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ और बड़ी मौज मस्ती में था। और यो कह रहा था भी कुछ दिन की बात है और कोई उत्तर देना और मैं तो ठीक ठाक हूँ। अब वो लड़का लगा कहने राजा साहब आप मैंने फांसी देने लग रहे थे, मैं तो फांसी तोड़ दिया था और तेरा लड़का तो जिंदा था। चलो कह रहा भाई तने यो ड्रामा यो नाटक क्यों कराया? राजा लाएगा न्यू बोला सुन ले राजा साहब आपके पिछले अगर 6 महीने पीछा जाएं आपके 2 रूल 2 लठोरी और परवाना गया था भैया, तो न्यू बताओ कौन सा सिरा इनका ऊपरला और कौन सा निचला? वो बताया, कह रहे हाँ ठीक। फिर गई 2 घोड़ियाँ कौन सी माँ कौन सी दी, कौन सी माँ कौन सी बेटी, वो बताया भी कौन सी माँ कौन सी बेटी, ठीक था, कह रहा ठीक। फिर आपका एक गया था परवाना भी असल की कमसल, कमसल की असल और कचहरी का कुत्ता और गद्दी का गधा, बताओ क्या हुआ? नहीं बोले हाँ। कह रहा जी ये उसका जवाब ले लो और फिर मैंने फांसी तोड़ दियो। अब कह रहे हाँ बता। कह रहा जी असल की कमसल तो तेरी लड़की जो मेरी घर वाली होते हुए भी उस पर यह बात छुपाई नहीं गई बे मन्नो राजा का लड़का कत्ल कर दिया। अगर वो यह बात छुपा लंदी तो वो उसका मेरी सारी उम्र बीत जंदी। इसका पता नहीं लगना था भाई दिवे सचमुच मेरे पास तेरे लड़के का कत्ल हो जा और मेरी घर वाली को पता लग गया। अगर वो बात छुपाती तो सारी उम्र मेरी लिकड़ जंदी, पता ही नहीं लगा था। और जे पता लगता कुछ साल तो लिकड़ दे, कुछ दिन तो लिकड़ दे। असल की कमसल तेरी दी जिसने मेरी पत्नी होते हुए भी या राज की बात छुपाई नहीं गई बे मैंने राजा का लड़का कत्ल कर दिया। और दूसरी बात कमसल की असल या रंडी जिसनु बुरा कर्म माड़ा कर्म करते हुए भी मेरी कुछ देर वास्ता फांसी रुकवा दी जबकि इसका मैं कुछ नहीं लगू था। और कचहरी का कुत्ता है पुलिस वाला जो मेरा जिगरी यार होते भी मेरा मित्र होते हुए भी इसनो मेरे को इतला तो क्या करनी थी, टालना तो क्या था। मेरे को भोजन भी नहीं करने दिया, पूरी रोटी भी नहीं खाने दी, बीच में ही भोजन छुटवा का हथकड़ी लाका और तेरे पर पेश कर दिया फांसी तोड़ने वास्ता। और गद्दी का गधा राजा साहब आप तो कह रहा मैं किस तरह तेनों बिना कोई ठोस सबूत बिना कोई इंक्वायरी करे तेनों फांसी का हुक्म दे दिया। कोई जान पहचान को कोई बिना पूरे पक्के सबूत के ए गद्दे पूरा सबूत होंदा फिर तो मैंने फांसी तोड़दा। तेरा लड़का तो जिंदा था, मैं तो फांसी तोड़ दिया था। महाराज असल की कमसल तेरी दी, कमसल की असल रंडी, कचहरी का कुत्ता यो पुलिस वाला और गद्दी का गधा राजा साहब आपा। अच्छा राम राम। और मैं चलिया मैंने अपने राज दरबार में अपनी दिल्ली अपने राज्य में जाना, अपने देश में जाना। अब राजा कहता है भाई लड़के चलो जो हो गया इस बात को भूल जा और वो मेरी लड़की जो तेरा प्यार क्यों सुन ले जा। कह रहा भाई राजा साहब ये के नातर के रिश्ता रह गया और मेरी राम राम और मनु माफ़ी दो। और रह गई बात या आप बार बार परवाना भेजा पर्सन भेजा उत्तर दो नहीं जंग उठ ले
आज के बाद हमारे पास कोई प्रश्न भेजने की जरूरत नहीं। और दूसरा नंबर जोन सी तो जंग की धमकी दे, जे तेनों जंग लड़नी जंग लड़ ले। और तो असली समझ भी गया कोई भी जिस देश में ऐसे ऐसे नौजवान पैदा हो रहे, ये हम तेरे को मुंह तोड़ जवाब देंगे, आगा तेरी मर्जी है। अच्छा राम राम। अब वो लड़का ये बातें बता के अपने देश में पहुंच जाता है। राजा का दरबार लग जाता है, मुंशी मुसद्दे मंत्री सदस्य बैठ जाते हैं। अब राजा पूछता भाई कैसे कैसे जवाब दिया, ये सारी बात वैसे ही दोहराता है जैसे मैंने आपको सुनाई है। राजा खुश हो जाता है, राजा उसको बड़े इनाम देता है। अब क्या होता है, उसी बात पे हम चलते हैं जिस बात पे मंत्री उस लड़के को उठा के ले आया था भी कुएं वाले जेरा तैयार और जेरे वाले कुआ तैयार, भी जैसी करनी वैसी भरनी। अब जब मंत्री अपने घर आया, राजा के माफ करना मंत्री के मन में खोट आ गया, पाप आ गया भी यो लड़का है जो यो तो थारी वजीरी खोसागा, थारा मंत्री पद खोसागा। क्यों? क्योंकि जो राजा का लड़का है वो मेरे लड़के को मंत्री नहीं रखेगा, वो इस लड़के को मंत्री रखेगा क्योंकि ये बुद्धिजीवी है। और थारी तो चौधर गई, थारा तो व्यवसाय गया सारा। अब मंत्री के मन में खोट आया भी क्यों ना इस लड़के को मरवा दिया जाए। एक दिन की बात, मंत्री ने लड़के को पैसे दिए, उसको जिस लड़के को ले आया था, न्यू बोलिया बेटे जा फलानी दुकान पाते मांस लेकर मीट लेकर, आज मीट बनावांगे मांस बनावांगे। और उन जलादों के साथ मंत्री ने बात कर ली भी मेरा बेटा आवागा यहाँ और आपने उसको मार देना, कत्ल कर देना। उन जलादों के साथ बातचीत कर ली, पैसे में भी आपको जितने पैसे की जरूरत हो उतने पैसे दूंगा और उसको मेरे बेटे को मार दियो जो मांस लेने के मीट लेने वास्ता होगा। ठीक है जी, जैसा आपको हुक्म। अब वो उसको पैसे देता है भी जा फलानी दुकान पर ये सामान लिया। अब वो लड़का सामान लेने के लिए जाता है। क्या होता है, रास्ते में खेल का मैदान आता है और उस खेल के मैदान में जो मंत्री का असली बेटा था अपना, वो छिट्टा के साथ और छिट्टा छोरिया के साथ खेल खेल रहा था फिंडो टोरे का। और फिंडो टोरे में उसका आ रहा था पोता, पोत भी कहते हैं कई जगह, और देसी भाषा में भी कहते हैं उसका पोता नहीं उतर रहा था, भी उसकी फुल पदियार की थी, देसी भाषा में कहते हैं उसका पोता नहीं उतर रहा था। और जिस टाइम वो दूसरा लड़का मंत्री का वो सामान लेने के लिए जा रहा था, उसने अपने भाई ते देखा और भाई ते देख कर उसने और खा गया और अपने भाई ते रोक का जफ्फी पा ली और रोन लग गया, बूंब दे दी। नहीं बोलिया भाई और ना मैनू या घर जान दें, मेरे पता मेरा पोता नहीं उतर रहा, पोत नहीं उतर रहा, और भाई तो किस तरीके मेरा पोता तार दे। ये वो लग्या कहन, नहीं बोलिया भाई मैं तो मीठ लेने वास्ता जा रहा और पिताजी ने मेरे ते कहा भी मीठ लेगा। अब मंत्री का जो असली लड़का था वो उसको कह रहा भाई साहब और मीठ तो ले मैं, मन्नू दे पैसे यार तो मेरा पोता तार दे। उसने भी उस पर रहम आ गया भी चल तेरा छोटा भाई आयो, उसने पैसे उसने दे दिए। अब जो असली लड़का है वो तो चला जा मीठ लेन और वह लग जा पोत तारन पोता। ये वो तो बड़ा खलियारी छोरा था, किसी का मार का फिंडो अपनी तार का पोता तार का बारी और अपने घर आ गया। और जो असली लड़का था वो मीट लेने जा रहा। अब जब वो मीट लेने गया, पैसे दिए, वो बात कर रखी थी, उन जलादा ने उस लड़के का कत्ल कर दिया, मार दिया। जब और वो लड़का पहुंचा मंत्री के पास, वजीर के पास, लगा कहने बेटे तेरे पाते वो सामान मंगाया था आप ले आए नहीं। न्यू बोलिया पिताजी और वो तो छोटा भाई लेने गया। बस उसी टाइम दो हथड़ मारी, मंत्री ने रोन लग गया। लै कहन तेन वो क्यों भेजा? कह रहा पिताजी इस तरह करके बात, उसका पोता आ रहा था, उसका पोता में लग गया तानो मेरे अग्गा रो पड़िया और बस आंदा ही होगा वो मीठ लेगा। कह रहा बगले जुल्म हो गया तो बड़ा अनर्थ हो गया। अब मंत्री और वो छोरा दोनों जहाँ, अब वो लड़का तो कत्ल कर दिया, गैला तो मंत्री ने पैसे देने पड़ रहे, गैला वो लाश रखनी पड़ रही। अब वो छोरा कह रहा पिताजी के बात हुई, यो कारण के बनया? न्यू बोलिया बेटे मरवाने वास्ते तो मैंने तो भेजा था और यो तन्नू यो भेज दिया, यो किस तरह? ओहो, कह रहा मंत्री जी सीधा हो गया छोरा। मंत्री जी वो बात भूल गया जिस बात पर मैंने तो उठा कर लिया था भी जेरे वाले कुआ तैयार, कुएं वाले जेरा तैयार, भी जैसी करनी वैसी भरनी। तन्नू ऐसा क्यों करया और तन्नू मेरे गला दगा करया, तेरे गला बन की माड़ी। अब मंत्री लाया कहने बेटे ये तो मेरे मन में न्यू खोट आ गया था भी तो हमारी वजीरी खोसागा, हमारा मंत्री पद खोसागा, भी राजा का लड़का भी मेरे बेटे नु नहीं और तन्नू रखागा। न्यू बोला पिताजी मैं क्या बात करूँ था, मैंने तो तेरा अन्न पानी खाया था, मैं तो तेरा कर्जा ही था, तन्नू मेरे पास तो इतना कुछ करया, फिर उरा माड़ा क्यों सोचा? और मैं ना थारी मंत्री पद खोसूँ था ना वजीरी पद खोसूँ था और मैं तो अपने घर चले जाता। न्यू बोला बेटे
अरे ये तो बड़ा माड़ा है। नहीं बोले आप पिताजी फिर इसमें मेरा तो कोई कसूर नहीं। अब वो लड़का कहता है नहीं बोले आप पिताजी मंत्री जी वो भूल गया बात, जोन सी बात मैं तुमने ठाका लिया था भी कुएं वाले जेरा तैयार, जेरे वाले नु कुआ तैयार, भी जैसी करनी वैसी भरनी। तन्नू मेरा माड़ा सोचा, मेरे को मरवाने के लिए भेजा, अरे ये तो तेरे गला माड़ा बन गया। तो अब वो लड़का मंत्री को राम राम करके कहता भी मैं चलता हूँ। अब मंत्री कहता ना बेटे वैसे तो जो कुछ तो ही है मेरा, और तन्नी भाई चाहे मेरा सगा चाहे पराया, अरे तन्नू ही रहना पड़ेगा, और जो होगी सो होगी। तो प्यारे श्रोताओं, इस बात से ये शिक्षा मिलती है भी जो जैसा करेगा वो वैसा भरेगा। अगर हम ये सोचा ना भी हम दूसरे का माड़ा करके अपना अच्छा कर लें, ये एक हमारी भूल है। ऐसा नहीं हो सकता, जैसा हम बोवांगे ऐसा ही काटेंगे। सियाने आदमी ने कहा की करा के बीज बीज के भाल दम लखा दाखा, अगर हम किक्कर बोवांगे तो किक्कर जमागी, अगर हम जैसी चीज़ बोवांगे ऐसे ही काटेंगे, जैसा हम करेंगे वैसे भरेंगे। इस कहानी से ये शिक्षा मिलती है भाई। मैं साहब सिंह जखवाड़ा आपके बीच में NRD स्टूडियो की तरफ से, चैनल की तरफ से आपके बीच में ये कहानी, अगर कोई भूल चूक किसी को अच्छी ना लगी हो भाई माफ़ करना। सारे भाइयों को राम राम जी, राम राम जी।